ओके, ठीक है। तो हम पैर खोल के बैठते हैं पहले और सिर्फ पैरों की उंगलियां चलाएंगे। अब पूरे पैर श्वास भरेंगे और पूरे पैर के पंजे को आगे की तरफ करेंगे। यहाँ पर रुकते हैं, पूरा स्ट्रेच आपके काफ मसल्स में और रिलैक्स करेंगे। श्वास भरेंगे और पीछे की तरफ लेंगे पंजे को, इतना पीछे करेंगे कि आपकी एड़ी उठ जाए। फिर से आपको वही काफ मसल में स्ट्रेच रहेगा और रिलैक्स। अब इसी को अंदर बाहर थोड़ा सा जल्दी करेंगे। अब हम दोनों पैर को राइट की तरफ लेके जाते हैं, तो आपका पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना। वापस आएंगे, इसी को लेफ्ट की तरफ करेंगे। वापस आएंगे और पैर को, पंजे को साइड वाइज करते हैं। पूरे पंजे को सर्कल्स करेंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अब हम अपने राइट वाले पैर को 5 टाइम्स अंदर पार करेंगे। लेफ्ट पंजे को खींच कर रखेंगे। राइट वाले पैर को 90 डिग्री बाहर की तरफ जितना आप ले जा सके। पैर और पंजा दोनों स्ट्रेट रहे। लेफ्ट राइट वाले घुटने को पकड़ते हैं और राइट वाले पैर से साइक्लिंग करेंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज। इसी को लेफ्ट से करते हैं। दोनों पैर मिला के 5 टाइम्स अंदर बाहर करेंगे। जब ये हो जाए तो हम अपने लेफ्ट वाले राइट वाले पंजे को लेफ्ट जंगा पर रखेंगे और पहले एंकल्स को घुमा लेंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। घुटने को पटकते हैं। श्वास भरते हुए घुटने को छाती को लगाएंगे और श्वास निकालते हुए फ्लोर को टच करेंगे। ऐसे 5 बारी कर लेते हैं। हो जाए तो अपने एक हाथ से हम अपने एंकल को पकड़ते हैं, दूसरे से घुटने को प्रेस करेंगे और इसको अंदर बाहर करेंगे। गोदी में लेते हैं उसको बच्चे की तरह और 5 बार। हो जाए तो दूसरे हाथ से के पंजे को पकड़ते हैं, नी को स्ट्रेट करेंगे और 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। एक और दूसरे पैर से करते हैं। पहले एंकल्स, घुटना,
श्वास करके छाती को लगाएंगे, श्वास निकाल के 5 बारी। प्रेस करेंगे पैर को, मुट्ठी में लेते हुए छाती के पास लाते हुए वेट करें। हो जाए तो दोनों पैर को अंतर रखते हुए राइट वाले घुटने को जमीन से लगाएंगे, लेफ्ट वाला खड़ा है। चांदनी, कोई दिक्कत तो नहीं है? प्राणायाम आप करवा सकते हो। लेफ्ट को नीचे लगाएंगे, इसी को फास्ट करते हैं। सर आज ना ये घर के सामने ना एक मकान टूट रहा है सर, शोर बहुत ज्यादा है आज। तो देखेंगे, अगर शोर हो रहा होगा तो नहीं तो खाली बोलना ही तो होगा आपको। ठीक है सर, ठीक है, ओके। अब हम कर लेते हैं बटरफ्लाई, दोनों पंजे पकड़ते हुए घुटना जितना जमीन से लगा पाए, बैक स्ट्रेट। यही से हम अपने माथे को घुटने पंजे से लगाएंगे। इससे आपकी थाइस में अच्छा सा प्रेशर निकलेगा। अब हम बैठते हैं पद्मासन, सुखासन, जो आप कंफर्टेबल लगे, और अब करेंगे थोड़ा सा वेस्ट नेक की एक्सरसाइज। तो पहले हम बेंड करेंगे, बेंडिंग। तो राइट वाले हाथ को कोनी को फ्लोर से लगाएंगे, लेफ्ट वाले हाथ से हम श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे और श्वास निकालते हुए फ्लोर से पैरेलल करेंगे। यहाँ पर रुकेंगे, वापस आएंगे, इसी को दूसरी ओर करते ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे और फिर हाथ को जमीन से पैरेलल करें, वापस आते हैं। अब अगर आप पद्मासन में बैठे हैं तो आपके दोनों पंजे थाई के ऊपर होंगे। अगर नहीं बैठे सुखासन में है तो एक पंजा ऊपर रखें, जो पंजा आपका ऊपर है उस तरफ हम नीचे बेंड करेंगे। तो आज एक और बड़ी बात है कि आप 20 यानी 12:20 से लेकर के आगे तक मैं शवासन करवाऊंगा। तो 12 बजे आप छोड़ दीजिएगा आसन करा करके, तो 20 मिनट का प्राणायाम चांदनी जी करवाएंगी, उसके बाद हम शवासन कराएंगे। ओके, सो 12 यानी सर मेरा यहाँ पर टाइम होगा 40 मिनट अभी और रह गए, 20 मिनट, 20-25 मिनट, 20 मिनट टाइम आपके पास में है, तो कोशिश करिए इम्पोर्टेंट आसनास करवा दीजिए। इसी को हम दूसरी ओर करते हैं। अब हम हाथ को राइट वाले हाथ को लेफ्ट रिस्ट में रखते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, ट्विस्ट करेंगे अपने वेस्ट को दूसरी तरफ, रुकते हैं, हाथ के थोड़े कर लेते हैं, मुट्ठी बनाए, दोनों हाथ को ओपन करते हैं और अपने पंजे को ऊपर नीचे अंदर बाहर करेंगे। थोड़ा सा सर्वाइकल के लिए कर लेते हैं, तो फाइव टाइम्स घुमा लेंगे, दूसरी तरफ से। अब अपने दोनों शोल्डर पे रखते हुए 5 टाइम्स
जितना बड़ा सर्कल बना सके आप कोनी को टच करें, कान से होते हुए, कान को लगाते हुए। अब हम अपने नेक की कर लेते हैं। तो पहले अपने राइट ईयर को राइट शोल्डर से लगाएंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से लगाएंगे। एक और बार रिपीट करेंगे, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे, एक और बार ऊपर नीचे। राइट शोल्डर के ऊपर से देखते हुए पीछे की तरफ देखिए, गर्दन जितना घुमा सके। लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब पूरे सर को, हाथ को इधर रखते हैं नीचे और पूरे सर को घुमा लेंगे 3 बारी क्लॉकवाइज, 3 एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले राइट ईयर को राइट से टच करेंगे, शोल्डर पीछे की तरफ से जाते हुए, लेफ्ट को लेफ्ट से टच करते हुए, आगे तोड़ी को शॉर्टकट करते हुए एक सर्कल। बहुत धीरे धीरे करें इसको। अब उल्टा करेंगे, लेफ्ट पीछे, राइट आगे। हो जाए तो ज्ञान मुद्रा में रखते हैं अपने हाथों को, आंखें बंद करेंगे कि पीठ स्ट्रेट रहेगी। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे और फिर गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते सभी को। तो अब हम पहले कोबरू बैठेंगे, अपने दोनों पैर पास में है दोनों, और यहाँ से हम बिना उठेंगे। 5 बारी उठक बैठक कर लेते हैं। तो जिनके घुटने में दर्द है तो वो सिर्फ इतना ही जाके करें, जिनके घुटने में दर्द नहीं है तो आप पूरा बैठ के उठ सकते हैं। 1 2 3 4 5। 5 हो जाए तो थोड़ा सा जॉगिंग कर लेते हैं, ब्रीदिंग के साथ करें जॉगिंग। रुकते हैं। अब हम कर लेंगे ताड़ासन। तो दोनों हाथों को हम श्वास करते ऊपर लेके जाते हैं नमस्कार की पोजीशन में, और अपने टोज पे खड़े होंगे। और श्वास निकालते हुए वापस आएंगे। अब हम जाएंगे फिर से ऊपर, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और अब खड़े रहेंगे अपने हील के ऊपर। या तो आप आगे पीछे थोड़ा चलने, या एक ही जगह पे आप खड़े रह सकते हैं, तो एक ही जगह पे खड़े, और धीरे से वापस आते हैं। एक और बार हाथ को ऊपर लेके जाते हैं। इस बार हम अपने पैर के आउटसाइड जो पार्ट है उसको फ्लोर से टच करेंगे, अंदर वाला जो हिस्सा है वो जमीन से ऊपर रहेगा। धीरे से वापस आएंगे,
इसी को हम अंदर की तरफ, अंदर वाला पार्ट टच करेंगे और बाहर वाला पार्ट ऊपर रहेगा। वापस आए, हम वृक्षासन कर लेते हैं। तो आप एक पैर से रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर आप एक जगह पे कंसंट्रेट करेंगे, हाथ को ऊपर लेके जाए श्वास भरते हुए और एक जगह कंसंट्रेट करते हुए, सॉरी, और धीरे से वापस आएंगे। इसको दूसरे पैर से कर लें। धीरे से हाथ नीचे करेंगे, वापस आएंगे। अब हम कर लेते हैं कटी चक्रासन। तो जिनके बैक में पेन है तो वो खड़े रह के ये वाला कर सकते हैं। अगर आपके बैक में पेन नहीं है तो आप नीचे बेंड करके तो थोड़ा सा अंदर रखेंगे पैरों के बीच में और आप ये वाला करेंगे। तो ये 50 टाइम्स कर लेते हैं, अपनी अपनी गिनती करें। Ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो ये हो जाए तो थोड़ा सा कम करेंगे। तो हम थोड़ा सा साइड बेंडिंग वाला कर लेते हैं। तो पहले हाथ को हम अपने वेस्ट पे रखेंगे और ऑन ऐसे 30 टाइम्स कर लेते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 करते हैं। दूसरे फिर हम जाएंगे, नीज पे रखेंगे आपको, थोड़ा सा पैर के अंदर और बढ़ाएंगे और हाथ को नीज पे रखते हुए लेफ्ट हैंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 हो जाए। फिर से थोड़ा सा कमर बंद कर लेते हैं और अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। तो 5 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार करते हैं। तो जिनको जिस स्पीड से करना है करें, कोई स्लो करना चाहे स्लो करे, कोई फास्ट करना चाहे फास्ट करे। तो जब 5 मिनट हो जाएगा बता दूंगी। नया तो कोई नहीं है मेरे ख्याल से, सबको आता है कैसे करना। तो स्टार्ट करें। ओम सूर्याय नमः।
रेणुका जी आप 12-10 तक आसन करवा दीजिए। हाँ 12-10 तक। और चांदनी 12-10 से लेकर के 12-20 तक प्राणायाम करवाएंगे, यानी 10 मिनट प्राणायाम। आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा प्राणायाम करवाया जाए कि सब सेटिस्फाई हो जाए, बिकॉज उसके बाद हम शवासन कराएं। सर आप बता दीजिए कौन कौन से कराऊं। एक लास्ट बारी कर लें और फिर हो जाए तो अपने पीठ के बल आसन पर लेट जाएंगे। तो हमें हो गया तो पीठ के बल लेट जाएं और डीप ब्रेथ्स लें ताकि आपके ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए। अगले आसन करने से पहले ब्रीदिंग को पूरी तरह से नॉर्मल कर लें। तो हम पीठ के बल लेते हैं, पैरों में थोड़ा सा अंतर है, हाथ अपने छाती और से थोड़े से अंदर पर, हथेलियां आसमान की तरफ और आपका आंखें ऊपर की तरफ देख रहे हैं। लंबे गहरे सांस लें। तो अब करते हैं तैयारी हम हलासन करने के लिए। तो उसके पहले हम कर लेंगे थोड़ा सा ताड़ासन 2 बारी। तो श्वास भरें, हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएं, पंजे आपके आगे की तरफ जितना आप खींच सके खींचे, तीनों बंद लगाएं रखें और भरे हुए श्वास में जितना खींच सके खींचे दोनों तरफ से। तो आपके बॉडी को अच्छा सा स्ट्रेच मिल जाएगा और रिलैक्स। इसको एक और बारी रिपीट करते हैं। और रिलैक्स करते हैं। अब हम कर लेते हैं नावासन, 5 बारी करते हैं और उसके बाद रुकेंगे हलासन में। तो नावासन के लिए आप अपने पैरों को उठाएंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे और फिर जब बैठेंगे तो आपके हाथ अपने पंजे से आगे की तरफ चले जाए। ऐसे आप फास्ट करेंगे तो आपका मोमेंटम आएगा और आप अपने पैर को पीछे लगा सकेंगे इजीली। जब 5 बारी हो जाए तो पैर को पीछे फ्लोर से लगाएं, अपने कमर को अपने हाथ से सहारा दे सकते हैं। पैर को जितना स्ट्रेट कर सके स्ट्रेट करें और ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम 30 सेकेंड्स रुकेंगे। ये हो जाए तो पैर को स्ट्रेट करेंगे ऊपर 90 डिग्रीज और सर्वांगासन पोजीशन में रुकेंगे 30 सेकेंड्स। तो पूरा आपका बॉडी का वेट आपके शोल्डर पे और सर पे होगा। ब्लड फ्लो आपके सर की तरफ होगा। ब्रेन के लिए अच्छा है बहुत। और आप अपने देखेंगे अपने पैरों की उंगलियां, यहाँ पर भी 30 सेकेंड रुकते हैं।
और जब वापस आए तो पहले हम फिर से जाएंगे हलासन की पोजीशन में और धीरे धीरे अपने स्पाइन को एक टच करेंगे फ्लोर से और फिर अपने पैर को भी धीरे से नीचे लाएंगे। ध्यान रखेंगे कि सर को ऊपर ना उठाएं। यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और अब इसका उपासन कर लेते हैं। तो कंधारासन कर सकते हैं या चक्रासन कर सकते हैं। तो सिंस आज थोड़ा टाइम की कमी है तो एक वाला करते हैं, जो आप कर सकेंगे वो कर लें। अगर आप चक्रासन कर सकते हैं, पूरा चक्रासन कर सकते हैं तो पूरा कर लें, आधा कर सकते हैं सर को टच करते हुए वैसे करें। अगर दोनों नहीं कर पाते तो कंधारासन कर लें। धीरे धीरे वापस आएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। अब हम बैक पर हमारे पैरों की थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। दो कर लेंगे, कोई दो। तो पहले हम अपने पैर को उठाते हैं और हाथों को भी, पैर और हाथ दोनों स्ट्रेट रखते हुए ऐसे हमें 20 सेकेंड रुकेंगे। दोनों टोस को पकड़ते हैं फिनिश को और फिर हम पैर को अंदर बाहर करेंगे। तो इसको भी हम 20 टाइम्स कर लेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 हो जाए तो पैर को नीचे नहीं रखेंगे, ऐसे ही ऊपर। अब हम अपने बेस से अपने ऊपर ऐसे करेंगे 15 टाइम्स। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब धीरे से पैर को नीचे रखते हैं। अब हम एक मकर आसन की एक विधि कर लेते हैं। तो दोनों हाथों को हम साइड में रखेंगे ऐसे, दोनों पैर को मोड़ते हैं, पैर के बीच में फासला रखेंगे और दोनों घुटने मैं पहले लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि आप देख पाए। और अगर आपके ये घुटना तो लग जाएगा, ये वाला नहीं लग पा रहा है तो दूसरे वाले पैर पंजे को घुटने पे रख के उसको लगाएं फ्लोर को, और गर्दन आपकी दूसरी तरफ जाएगी। यहाँ पर रुक सकते हैं या यहाँ पर थोड़ा सा कपालभाति कर ले सकते हैं। इसी को दूसरी तरफ करें तो दोनों पैर दूसरी तरफ जाएगा। और अगर आपका घुटना नहीं लग रहा है तो दूसरे पंजे से उसको नीचे लगाएं जमीन पे और गर्दन को दूसरी तरफ करते हुए कपालभाति करें।
हो जाए वापस अब हम राइट की करवट लेते हुए अपने स्टमक पर जाते हैं और यहाँ पर मरकट आसन में थोड़ा सा विश्राम करते हैं। तो दोनों आपकी तोड़ी आपकी दोनों हथेली में रखेंगे और पैर से मारेंगे अपने वेस्ट को। दोनों पैर से तो अब हम करते हैं भुजंगासन। तो 20-20 दो वाले कर लेते हैं। तो पहले में हम हाथ को अपने छाती के पास दाएं बाएं रखें, श्वास भरेंगे, ऊपर जाएंगे, कोहनी आपकी स्ट्रेट होगी, जितना आप ऊपर सीलिंग देख पाएंगे सीलिंग देखिए और वापस आए। बीस बारी करें। B20 हो जाए। दूसरी वाली विधि कर सकते हैं जहाँ पे आप ये हथेली को ऐसे आपके कोहनी के नीचे रखा हुआ है, अपने तोड़ी के नीचे, और यहाँ से स्ट्रेट करेंगे, वापस आएंगे। पीस हो जाए तो थोड़ा सा रेस्ट करें, अपने माथे को हाथ हथेली पे रखें, दोनों पंजे आपके अंदर की तरफ सुलाएं, थोड़ा सा डीप ब्रेथ रखें, श्वास को नॉर्मल करें। तो अब शलभासन कर लेते हैं। 10-10 करेंगे एक एक पाँव से। और दोनों पाँव से पैर 5 बार कर लेते हैं। इनसे कर लेते हैं धनुरासन। अपने एंकल को पकड़ेंगे हाथों से, श्वास भरेंगे और पीछे से नीज को उठाएंगे और आगे से छाती को उठाते हुए स्टमक पर पूरा भार देगा आपका। यहाँ पर रुकते हैं, यहाँ से हम साइड वाइज और ऊपर नीचे रोल कर लेते हैं। कर रहे हैं ऊपर नीचे। वो हो जाए तो उठकर बैठते हैं वज्रासन में। यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करें। अब कर लेते हैं
मंडूकासन, वक्रासन और गोमुखासन और उष्ट्रासन। तो पहले करते हैं मंडूकासन। तो 4 विधि आपको पता है। पहली वाली विधि में हम हाथों की मुट्ठी बनाते हैं, नाभि के नीचे रखते हुए नीचे रखते हैं, श्वास भरेंगे, श्वास को निकालते हुए नीचे जाएंगे और यहाँ पर या तो आप ऐसे रुके या कपालभाति करिए। बस आते हैं दूसरी वाली विधि, जिसमें एक मुट्ठी बंद करेंगे, नाभि के ऊपर रखेंगे, दूसरे हाथ से उसको कवर करेंगे, फिर से श्वास भरेंगे और निकालते हुए नीचे जाएंगे और कपालभाति करेंगे। हाँ, वापस आते हैं। थर्ड वाली विधि में हम हाथ को ऐसे कटोरी की तरफ बना के नाभि के चारों तरफ रखेंगे, 4 उंगलियां, दूसरे हाथ से कवर करेंगे और जब नीचे जाएंगे तो ऐसे रोल करेंगे। इसमें कपालभाति नहीं हो पाती, तो जस्ट 30 सेकेंड्स हाथ को रोल करेंगे ताकि आपके पेट की मसाज हो जाए। हाँ, वापस आएंगे धीरे से। फोर्थ वाली जो विधि है वो आप अगर पद्मासन में बैठ के करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। नहीं बैठ पाते तो वज्रासन में भी कर सकते हैं। तो हथेली को एक के ऊपर एक ऐसे रखते हुए आपके लोअर स्टमक को आप ऊपर करेंगे और जो जगह बनती है वहां पर आपके हाथ को रखते हुए प्रेस करेंगे आपके पेट को और आप हम जाएंगे नीचे, माथा लगाएंगे फ्लोर को और यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए 30 सेकेंड्स के लिए रुकेंगे। सर हम जा रहे हैं, वो गेस्ट आए हैं कुछ। थैंक यू रेणुका जी, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। वापस आते हैं, यहीं से कर लेते हैं गोमुखासन। तो आप बड़ा गेस्ट आते हैं लोगों के यहाँ, पता नहीं आने क्यों देते हैं। सबको बोल देना चाहिए भाई मेरे यहाँ ऐसे नहीं आया करो, जब मन करे तब आ जाते हैं। तो जो आपका पैर ऊपर है वो वाला हाथ आप ऊपर से पीछे लेके जाएंगे, दूसरा वाला हाथ नीचे से और उसको पकड़ने की कोशिश, हाथ हथेली दोनों को थोड़ा सा गर्दन ऊपर रखते हुए 30 सेकेंड्स कपालभाति। तो सुना था गेस्ट मेहमान होते जो होते हैं भगवान होते हैं। इतना भगवान नहीं आने चाहिए, टाइम टाइम से भगवान को आना चाहिए। पैर को बदल लेते हैं। तो आप ये एडी पे बैठेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा इस एक्सरसाइज का। बैठ पाएंगे एडी पे तो एडी पे बैठे और दोनों पैर ऐसे क्रॉस करते हुए मेरे यहाँ भगवान बहुत कम आते हैं। अब यहीं से हम कर लेते हैं वक्रासन। तो एक पैर को सीधा रखेंगे, दूसरा वाला पैर फोल्ड करते हैं। जो पैर फोल्ड किया हुआ है वो वाला हाथ हम पीछे रखेंगे और दूसरा जो हाथ है वो आपकी छाती और पैर के बीच में से जाते हुए आप अपने ये दूसरे पैर के नी को पकड़ेंगे। गर्दन
जो आपके हाथ साइड पीछे गया हुआ हाथ है उसी साइड गर्दन पीछे जाएगा और यहाँ पर 30 सेकेंड्स कपालभाति। इसी को दूसरी तरफ से कर लेते हैं, दूसरे पैर से। तो आप पैर को जैसे मैंने कहा इस तरफ भी रख सकते हैं, अगर इस तरफ अगर पैर के दूसरी तरफ रखा हो तो आप अपने ये वाले पंजे को पकड़ने की कोशिश करें हाथ से। हो जाए तो हम उष्ट्रासन कर लेते हैं जल्दी से। अब उस आज अब आसन खत्म कर देते हैं। ठीक है, हाँ, एक प्राणायाम, एक बार आराम से बैठ जाइए, एक ओम की ध्वनि करिए। जी चांदनी 2 मिनट कपालभाति, 2 मिनट अग्निसार और 2 मिनट भस्त्रिका, केवल 3 प्राणायाम होगा। तो एक लंबी गहरी सांस लेते हैं, ओम की ध्वनि करते हैं और फिर आप कपालभाति स्टार्ट। चांदनी जी अभी आप ले लीजिए। कपालभाति स्टार्ट करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। आप पद्मासन सुखासन जैसे चाहे वैसे बैठ जाएं। लंबी गहरी सांस लेंगे और उसे नाक से छोड़ेंगे। जिनका बीपी हाई रहता है वो जल्दी नहीं करेंगे, धीरे धीरे से करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कमर में दर्द ना हो तो आप पीछे हाथ का सपोर्ट ले लें, सिर थोड़ा ऊपर रखेंगे। आप अगर शीर्षासन करना चाहें तो शीर्षासन कर सकते हैं इसी बीच में। अब अग्निसार करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेकर निकली हुई सांस में पेट को अंदर बाहर करेंगे।
आप चाहे तो इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम कर लेते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस लेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और फिर राइट नोस्ट्रिल से बाहर छोड़ देंगे। इसी तरीके से राइट से लेंगे और लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। बीच में थोड़ा सा रुकेंगे। आप चाहे तो काउंटिंग कर सकते हैं, नहीं तो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। तो जिधर से शुरू किया था उधर से आकर के एंड करना है। सुदर्शन क्रिया 30 बार करवाना है। सुदर्शन क्रिया का मतलब केवल हाथ ऊपर और नीचे, जहाँ सांस भर के हाथ ऊपर निकाल करके नीचे करते हैं, उसी को 30 टाइम करने के बाद इनको आप लेटने के लिए बोलेंगे, फिर हम ले लेंगे क्लास। ठीक है। जिस साइड से शुरू करेंगे वहीं पे लास्ट कर देंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे और हम रेचक कर लेते हैं। चारों तरीके से 10-10 बार करेंगे। केवल एक तरीका 30 टाइम। ओके सर, ओके। हाथ को ऊपर नीचे वाला कर लेते हैं और 30 बारी करेंगे उसे, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। तो शुरू करते हैं। बालासन में विश्राम कर लेते हैं। बालासन नहीं, पीठ के बल लेट जाएं। नहीं, ठीक है। शवासन करने जा रहे हैं हम। पीठ के बल लेट जाएं। आप पूरे टाइम रहोगे ना, तब तो मैं आपको स्पॉटलाइट पे रखूं। 1:15 बजे, मतलब 1:45 बजे तक रहेंगे आप? हाँ सर, रहूंगी आज। हाँ चलिए, अब मैं बोल रहा हूँ, आप सुनेंगे ध्यान से।
पीठ के बल लेटें, जमीन पर ही लेटना है। दोनों पैरों में फासला थोड़ा सा, फासला इतना हो कि मेरी थाइज आपस में टच ना हो। दोनों हथेलियां अपने कमर के दाएं बाएं आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, इतने दूरी पे हैं कि मेरी रिब्स मेरे बाहों से छू न पाए। हथेलियां स्वाभाविक रूप से आधी खुली आधी बंद, पैर के पंजे बाहर की तरफ एकदम ढीले। हो सकता है सांस अभी थोड़ी तेज चल रही हो, क्योंकि हमने अभी भस्त्रिका प्राणायाम किया है। हो सकता है कि आपके अभी कंधे में और छाती में दर्द हो रहा हो सकता है थोड़ी बहुत गर्मी लगी हो। तो इसको शांत करने के लिए 2-4 लंबी गहरी सांस को धीरे धीरे भरना। पूरी सांस भर जाए, सांस को धीरे धीरे निकाल। पूरा फोकस जो बोला जाएगा उस पर रखेंगे। किसी को कुछ अन्य करना हो तो अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं। शवासन में हम एकदम स्थिर रहते हैं। शवासन तभी होगा जब न तो गर्मी लग रही हो न तो ठंडक हो। तो आप अपने फैन एसी ऑन कर सकते हैं। प्यास लगी नहीं होनी चाहिए। ठंडक का महीना है तो आपको ठंड नहीं लगना चाहिए, आप चादर ओढ़ सकते हैं। गर्दन एकदम बीच में स्थिर है। अब हम अपने शरीर के अंगों को देखते हैं, क्योंकि अब हमारी सांस थोड़ी सामान्य हो चुकी है। हम पैर के अंगुलियों को देखते हैं अपने मन से। हमने बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार किया। हमने अंगुलियों को चलाया था, पंजे को, टखने को चलाया था, पूरे घुटने को भी चलाया था, क्योंकि सूर्य नमस्कार में मेरी तो पूरी शरीर एक्टिव हो जाती है। तो जिन अंगों का नाम मैं लूंगा उन अंगों को अपने मन से देखना। मेरे पैर की 5 अंगुलियां मैं स्पष्ट देख रही हूँ। मेरे पैर का तलवा हमें अच्छा दिख रहा है। दोनों एंकल्स हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई स्वेलिंग नहीं है, न कोई दर्द है। एहसास करें कि ये यहाँ पर नर्वस सिस्टम, यानी जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं हमारे शरीर के, जो सेंसेस हमारे शरीर से हर अंगों से दिमाग तक पहुंचाते हैं, वो ठीक से हैं। यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन यानी खून का दौरान हमारे पैर के इस हिस्से में अच्छा हो रहा है। इसको एकदम ढीला छोड़ दें, ऐसा इतना ढीला छोड़ दें कि ऐसे लगे कि बाहर की तरफ एकदम अचेत अनकॉन्शियस स्थिति में। मेरे पैर की दोनों पिंडलियां, काफ मसल्स, अक्सर यहाँ पर वेरिकोज की प्रॉब्लम होती है। अक्सर ऐसा होता है, क्रैम्प आ जाता है। तो ध्यान में लाएं कि यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम रिलैक्स में है। ये भी ब्लड सर्कुलेशन जब बाधित होता है, डिस्टर्ब होता है, तभी क्रैम्प की पोजीशन या तभी वेरिकोज की प्रॉब्लम होती है। एहसास करें कि मेरी ये पिंडली यानी काफ मसल्स मेरी एकदम स्वस्थ हैं। मेरे नीज, मेरे घुटने, सूर्य नमस्कार में जब एक पैर पीछे होता था ना तो घुटने में तकलीफ होती थी नहीं। और हमने अभी बहुत अच्छे आसन भी किए हैं जो हमारी पूरी टांग या पूरे शरीर में एक्टिविटी ला दिया था। तो एहसास करें मेरे नीज भी बहुत अच्छे हैं, कोई गैप नहीं है। अगर है भी गैप तो धीरे धीरे वो हील हुआ है, ऐसा मन में एहसास। मेरी थाइस, दोनों जंघाएं एकदम रिलैक्स में है। हिप जोन, बट जिसको आप बोलते हैं, वो भी एकदम पड़ा हुआ है। तो हमारे हिप से लेकर के मेरे पैर की उंगलियों तक का भाग मैंने देख डाला, एकदम हेल्दी,
यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता हुआ, यहाँ नर्वस सिस्टम हमारा अच्छे से काम कर रहा है। इसको हम एकदम निढाल छोड़ देते हैं, ऐसे जैसे एकदम से मेरे शरीर का ये अंग ही नहीं। मैं अपने पेट का हिस्सा देखूं। अभी हमने मंडूक आसन किया, हाँ, अग्निसार किया, तो मेरे लोअर टमी से लेकर और मेरे सिर तक का भाग कपालभाति या भस्त्रिका से प्रभाव में आता है, क्योंकि जब आप सांस निकालते हैं तो पेट अंदर जाता है। जब पेट अंदर जाता है तो मेरी किडनी को प्रेशर करता है। किसी के यूटेरस ओवरी है तो उसको प्रेशर करेगा, हाँ। किसी के यूरेटर, यूरेटर कहते हैं पेशाब की थैली, जहाँ पेशाब इकट्ठी होती है वहां पर। रेक्टम मसल्स यानी हमारा जो नीचे का रास्ता है पॉटी का, वो मेरी रेक्टम, जहाँ पर हमारा ये मल इकट्ठा होता है। जब बार बार आप कपालभाति, अग्निसार या मंडूकासन करते हैं तो पूरी तरीके से यहाँ पर प्रेशर पड़ने से अगर कोई चीज़ यहाँ पर फंसी हुई है तो छूट जाती है। मेरी दोनों किडनी बहुत इम्पोर्टेंट रोल करती हैं। जब हम मंडूकासन करते हैं या अग्निसार करते हैं तो इनके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है।
किसी ने आवाज नहीं लगाया, शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। आप कहाँ पे थे मुझे नहीं मालूम। मैं बोलते जा रहा था, मेरी आंखें बंद थी इसलिए मैं बता नहीं पाया आपको। तो अगर मैं पूरे शरीर को देखूं तो अभी मेरे गले से नीचे सारे हिस्से को मैंने देख डाला है, केवल मैंने अपने सिर को नहीं देखा है। तो जिस समय आप अभी भस्त्रिका कर रहे थे, हाथ ऊपर ले जा रहे थे, नीचे ले जा रहे थे, जिससे नाक से सांस भरते थे और निकालते थे, तो ये सांस आपके फेफड़े में ही नहीं, आपके मस्तिष्क में भी जाती है, आपके कान में भी इसका प्रेशर होता है, आपके साइनसेस में भी इसका प्रेशर होता है, आपके आंख में भी प्रेशर होता है। यानी ये भस्त्रिका प्राणायाम अपने आप में एक ऐसा प्राणायाम है जो आपकी पूरे अपर बॉडी को इफेक्ट करती है, लोअर तो करती ही करती है। तो एहसास करें, मेरा पूरा शरीर एकदम अचेत, ऐसे लग रहा है जैसे जमीन पर पड़ा हो। अगर मैं अपने शरीर को बाहर आके देखूं अपने मन से, तो ऐसा लगे जैसे मेरा शरीर एकदम शव की भांति पड़ा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं। सांसें भी इतनी धीमी चल रही हैं कि पता भी नहीं चल रहा है कि मेरी सांस चल भी रही है कि नहीं। तो अब आप अपने पेट को, सांस जब आप ले रहे हैं निकाल रहे हैं, तो अपने पेट को देखें कि क्या मूवमेंट हो रहा है इसमें। एक मिनट के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं। आप अपने पेट को हिलते हुए देखिए। जब सांस आप लेंगे तो पेट फूलेगा, जब सांस निकालेंगे तो पेट अंदर जाएगा। 1 मिनट का टाइम है, पूरा फोकस आप अपने पेट पर रखें। चलते हैं अब अपने, हम छाती को देखेंगे कि जब मैं सांस ले रही हूँ या छोड़ रही हूँ तो मेरे इस छाती में क्या एक्शन हो रहा है, ये कुछ ऊपर नीचे हो रही है क्या। 1 मिनट का समय हमें इसको देना है। अब 1 मिनट का समय है, हम अपने नाक पर रखेंगे, नेजल टिप्स पर, कि कैसे एहसास होता है जब सांस निकलती है या अंदर जाती है।
एकदम रिलैक्स। अब जो बोल रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एहसास करें जहां पर आप लेटे हुए हैं वो बहुत ही पवित्र और अच्छी जगह है। इसलिए अच्छी जगह है कि देवी देवता केवल वहीं आते हैं जहां पर साफ सुथरी जगह हो, जिनका मन साफ हो। तो एहसास करें दैविक शक्तियां आपके हृदय पर सीधे आ रही हैं, किरणों के रूप में, एक पावर जिसको आप बोलते हैं। जैसे सूर्य भगवान की किरणें आती हैं आपके पास तो लगता है कि हाँ वो आ रही हैं, ठीक वही एहसास कि मेरे हार्ट में वो, मेरी छाती पर वो बढ़ती हुई स्पष्ट किरणें दिखाई दे रही हैं। और ये शक्ति आपके हृदय में नेचुरली, हृदय आपका छाती में ही है तो वहां पर पहुंचती है। और खून चूंकि यहाँ से हमारे पूरे शरीर में जाता है तो एहसास करें ये शक्ति ब्लड सर्कुलेशन के साथ में पूरे सिर में पहुंच रही है। आप देखने की कोशिश करिए, ऐसे लगे जैसे शीशे में कोई चीज अगर डाली जाए तो स्पष्ट दिखती है, वैसे ही खून के जरिए ये जहां जा रही है हमारे पूरे मस्तिष्क में वह स्पष्ट दिखाई दे रही है। ऐसे लग रहा है जैसे जहां पर ये जा रही है एक रोशनी और फैलती जा रही है। यही अपने कंठ में, गले में, वही प्रकाश, वही शक्ति आपके कंधे पर, वही शक्ति आपकी पूरी भुजा में। जो भुजा अभी हमारी अचेत पड़ी हुई थी इतनी चेतनावान हो गई, ऐसे लग रहा है जैसे इसमें बहुत ताकत आ गई। हमारे लंग्स में यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता हुआ है जैसे हमारे लंग्स में किस तरीके से खून दौड़ रहा है और उसके साथ ही शक्तियां आ रही हैं। एक चमक मेरी पूरी छाती के अंदर वाले भाग, चाहे लीवर हो, उसके नीचे दाहिनी तरफ लीवर, बाईं तरफ पैंक्रियाज, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, सब एकदम से प्रकाश से, शक्तियों से भरपूर। जैसे लग रहा है कि कोई, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम मेरी थी भी तो वो धीरे धीरे दूर होती हुई। मेरी दोनों किडनी स्पष्ट मैं देख रही हूँ किस तरीके से अच्छा काम कर रही हैं। किडनी का काम होता है, ब्लड यहाँ से जब पास होता है तो ब्लड में खराब चीजें जितनी होती हैं वो इसको छान देता है। तो ऐसा एहसास करें कि हमारी किडनी इतनी अच्छी है कि सारी जो टॉक्सिन्स थी वो यूरिन के रूप में इकट्ठा हो जाती हैं और मेरा खून एकदम साफ होता जा रहा है। मेरे जननांग, यूटरस, ओवरी, मैं अगर देख सकती तो बहुत अच्छी तरीके से दिख रही हैं, एकदम एक्टिव हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मेरी दोनों भुजाएं एकदम ताकत से भरी हुई, पूरा पैर, दाहिना बायां, जंघा, घुटना, पिंडलियां, पैर के दोनों पंजे और अंगुलियां। अगर मैं अपने शरीर को देखूं बाहर से, मन से, तो ऐसा लगे कि मेरा शरीर एकदम निर्मल, एकदम निरोगी, पूरी तरीके से स्वस्थ और एक्टिव। जो अभी इनएक्टिव था, एक्टिविटी इसकी ज्यादा सी होती हुई लगती है। मेरी सांसें इतनी अच्छी चल रही हैं और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इसी अपने पावर को और अपने इस दैविक शक्तियों की चमक को जो अपने शरीर पर दिखाई दे रहे हैं देखती रहूं। एक अद्भुत आनंद की अनुभूति। सोचो बिना मांगे अगर भगवान मिल जाए, बिना किसी प्रकाश के, ये सारी दैविक शक्तियां हमारी इस समय सहायता
हमारे अंदर आ चुकी हैं। मेरा पूरा शरीर ऐसे लग रहा है जैसे शक्ति से भर गया। चेहरे पर खुशी का भाव, अगर समय होता तो मैं यही आनंद और देर तक लेती। धीरे से दाहिना करवट ले लीजिए। आप जैसे सोते हो वही स्थिति में, कोई नियम नहीं है, आपका अपना नियम है। चांदनी, बैठना नहीं है, दाहिने करवट लेटना है। देखो कैसा लग रहा है, आपका समय कैसा गया। क्या आप पूरा ध्यान दे रहे थे जो बोला जा रहा था, या आपका मन कहीं और जा रहा था? तो दाहिने करवट ही बैठ जाएं उठ के। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लें। लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे। उसके बाद शांति पाठ कराएंगी चांदनी। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और फिर शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे। जो उसमें से एनर्जी निकल रही है अपने पूरे शरीर पर धारण करेंगे। आंखें खोलेंगे, अपनी हथेलियों को देखेंगे। थैंक यू सभी।